हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 10 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और बस मैं यहाँ अपने काम निपटा रही थी। और बच्चों की शरण की भी आज छुट्टी थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इस वजह से वो भी सोया हुआ था। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रही थी। तो बस मैं यहाँ अपने कपड़े डाल रही हूँ मशीन में घुमाने के लिए, और एक तरफ मैं हार्पिक वगैरह डाल रही हूँ और वॉशरूम वगैरह में हार्पिक वगैरह डाल दूँगी ताकि सब चीज़ें मैं एक साथ कर सकूँ। उधर कपड़े घूम रहे हैं, तब तक इधर मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और इससे पहले मैंने कपड़े घुमाने से पहले मैंने अंदर झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मैं इधर आई थी इस एरिए में काम करने के लिए। और इसके बाद मुझे कोको को भी नहलाना था क्योंकि कोको भी गंदा हो गया था, तो उसे भी मैं 2 से 3 दिन में नहला देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसे भी थोड़ा फ्रेश लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। तो बस उसके बाद उसे नहलाने के बाद मैं ड्रायर से उसे सुखा देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना मौसम एकदम बादल बादल वाला हुआ है, बदली बदली सी छाई रहती है, ठंडा मौसम हुआ है। तो उसे भी मैं गर्म पानी से नहलाने के बाद उसे हेयर ड्रायर से सुखा देती हूँ। और ये व्लॉग 10 तारीख का है और 11 तारीख को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये व्लॉग बने होने के बाद भी मैं पूरा रेडी होने के बाद भी मैं इसे 11 तारीख को अपलोड नहीं कर सकी थी, क्योंकि रमन शरण की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा था, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि बच्चे जब ठीक नहीं रहते हैं तो कहीं भी मन नहीं लगता है। तो बहुत दुखी दुखी सा लग रहा था, मन एकदम उदास टाइप का था कि क्या हो गया ऐसा कि बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और रोना रोना सा आ रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं मन नहीं लग रहा था मेरा। और हम लोग जब ऐसे एकदम परेशान से थे कि क्या कर सकते हैं अब हम लोग। तो बस इधर मैं अपने काम निपटा रही हूँ और बच्चे भी दोनों सोए हुए थे, क्योंकि रमन भी ठीक नहीं था और शरण भी ठीक नहीं था। रमन को तो फीवर भी चढ़ा हुआ था और पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द था उसको। उसकी रिपोर्ट में इन्फेक्शन भी आया हुआ है ब्लड में, और जिसकी वजह से उसे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद बस मैं अपने एक बार के कपड़े निकाल लूँगी मशीन से और दूसरी बार के कपड़े मैं फिर मशीन में डाल दूँगी, जिससे कि बारी बारी कपड़े धुल जाते हैं तो काफ़ी हो जाता है, आराम आ जाता है। क्या है ना, मैंने कमरों के सोफ़े के कवर वगैरह भी निकाल लिए थे। अभी चढ़ाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन निकाल लिए थे मैंने, उसे भी वॉश कर लिया था। क्योंकि थोड़े थोड़े अब बच्चों के साथ में क्या, घर के काफ़ी काम ऐसे थे जो रुकते जा रहे थे, क्योंकि बच्चों को देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। घर के काम तो अपन बाद में भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनकी टाइम पे दवाइयाँ देना, उनको देखना, उनकी कोई तकलीफ़ होती है वो आवाज़ लगाते हैं बार बार, उनको क्या खाना है क्या पीना है, बार बार उन पर ध्यान जाता है। बार बार पूछती हूँ, बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। इनका फ़ोन आता है बार बार कि बच्चों ने क्या खाना पीना है बता दे। फिर वो कभी जूस भी लाते हैं। अभी तो रमन और शरण कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। जूस भी लाते हैं, जूस देते हैं तो बच्चे रमन उल्टी करके निकाल देता है। पीने को नहीं कर रहा है, कुछ खाने को नहीं कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कभी भी वो इतना बीमार नहीं पड़ा जितना अब बीमार पड़ा है। तो एक अलग सी टेंशन हुई पड़ी है। तो बस अब मैं इधर आ गई थी, कमरों में जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर रही थी। इसके बाद हम लोग को जाना था रमन को लेके रायपुर जाना था दोनों बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि रमन को आराम आ ही नहीं रहा था। तो बस ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं काम निपटा लूँ और उसके बाद फिर हम रायपुर हॉस्पिटल लेके निकलें बच्चों को, और वहाँ जाकर दिखा कर आएँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई है बच्चों को, जो बच्चों को दवाई असर ही नहीं कर रही है। तो बस मैं इधर रूम वगैरह क्लीन कर रही थी। ये एक रूम मैंने क्लीन कर लिया है, मतलब इसमें सोफ़े के कवर वगैरह और कुशन कवर वगैरह मैंने पूरे निकाल लिए थे, अभी धो रही थी मैं, मशीन में डाल दिए थे मैंने धुलने के लिए। और बस मैं इधर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाना था और इन्होंने कह दिया था कि जल्दी काम करके रखना, फिर निकलेंगे। और रायपुर के लिए फिर घंटा भर तो घंटा सवा घंटा रायपुर के लिए लग जाता है। तो ये था कि बस जल्दी जल्दी काम कर लो और बच्चों को लेके निकलो। तो अलग सी टेंशन थी कि बस काम निपटाना है, उसके बाद बच्चों को लेके जाना है। अब मैं इस कमरे में आ गई, रमन सोया हुआ है उधर वाले बेड में, और इसे अभी भी बुखार चढ़ा हुआ था, पेट में काफ़ी दर्द था, पूरी रात नहीं सोया था, उल्टियाँ करता रहा। और
बस मैं यहाँ कपड़े अलग अलग कर लूँगी जो मैंने प्रेस करके रखे थे, और कपड़े अलग करने के बाद में मैं इसे अलमारियों में लगा दूँगी। शरण हॉल में सोया था और रमन यहाँ सोया हुआ था। और इसके बाद में फिर शरण की मैम ने भी आना था उसे पढ़ाने के लिए ट्यूशन। मैम शरण को घर में ही पढ़ाने के लिए आते हैं, उसकी मैम घर में आ जाती है पढ़ाने के लिए। तो वो अभी थोड़ी देर सोया हुआ था और बस मैं इधर कमरा साफ़ कर रही हूँ। कमरे की डस्टिंग करने के बाद में फिर मैं खाना बनाने चली जाऊँगी। और खाने में भी ये है, बच्चों के लिए खिचड़ी बनानी थी और फिर सब्जी वगैरह बनानी थी, तो सब तरफ देखना पड़ रहा था, तो थोड़ी सी टेंशन भी हुई थी। और पहले से बोल दिए थे कि रायपुर भी जाना है बच्चों को लेके, तो और ज़्यादा टेंशन थी कि अरे डॉक्टर के भी नंबर लगा चुके हैं, कहीं नंबर ना आ जाए। तो अभी भी देख रही थी चूँकि मैं तो उसको बुखार था तो मैंने गुड नाइट चालू कर ली थी ताकि उसे कोई मच्छर वच्छर ना काटे। और ये बुक्स वो लेके बैठा ही था लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो फिर मैंने बुक्स उठा के साइड में रख दी। अभी एक हिस्सा तो मैंने साफ़ कर लिया है इधर वाला, लेकिन पलंग चलो बाद में झाड़ लूँगी क्योंकि वो सोया हुआ था। फिर मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ हो गई, मैंने कहा चलो ड्रेसिंग टेबल ही साफ़ कर लेती हूँ, जब वो उठेगा तब फिर मैं ये वाले पलंग की भी बेडशीट झाड़ लूँगी। तो बच्चे जब बीमार रहते हैं ना, ऐसे सोए रहते हैं, तो देख के और टेंशन होती है और कहीं भी मन नहीं लग रहा था। बस अब फिर इसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया था और झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही कर लिया था, कोको को भी मैंने नहला दिया था। और बस इसके बाद फिर मैं अपने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करके, शरण की क्लास हुई और उसके बाद में क्लास होने के बाद में फिर हम फटाफट खाना वाना खा के हम निकल गए थे। रमन ने तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था क्योंकि उसे खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वो जो थोड़ा बहुत खाता है वो भी उल्टी करके निकाल देता है, तो उसकी पूरा अंदर से गला उसका छिल गया है, तो उसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। अभी भी वो कुछ भी नहीं खा रहा है, यानी दवाइयाँ चल रही है अलग से और बस उसको एडमिट करने की बात चल रही है। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैंने कपड़े सूखने डालने आ गई थी बाहर। कपड़े सूखने डालने आई तो एक बार के कपड़े मैंने डाले, ऊपर से कोको भी परेशान कर रहा था। कोको आधे कपड़े तो कोको नीचे गिरा दे रहा था, फिर उसको दोबारा से मेरे को वॉश करना पड़ा। और शैतानी कोको की भी ख़त्म नहीं होती है, बदमाशियाँ करने में लगा रहता है कोको, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब इधर मैं कपड़े सूखने डाल रही हूँ, उधर वो कपड़े खींच खींच के नीचे गिरा रहा था और उन कपड़ों के साथ मैं बदमाशियाँ कर रहा था। फिर उसको दोबारा धोई और अंदर भी मशीन में कपड़े घूम रहे थे। ये मेरे आधे कपड़े, एक बार के कपड़े मैं सुखाने आई हूँ बाहर और एक बार के अंदर घूम रहे थे। मशीन में भी कपड़े सूख नहीं रहे थे, मशीन का ड्रायर थोड़ा मेरे को लग रहा वो उसका कुछ खराबी आई है, तो वो भी अब रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा। और इधर हम फिर खाना वाना खा के निकल गए थे रायपुर के लिए बच्चों को लेके। नींद भी पूरी नहीं हो रही हमारी, किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि बच्चे ठीक नहीं हैं, तो रात बिरात उठाते रहते हैं, तो इस वजह से भी नींद पूरी नहीं हो रही और टेंशन रहती, बार बार उठ के बच्चों को देखते हैं, तो इस करके थोड़ा सा फिर अब हम रायपुर के लिए निकल गए थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पहुंचने में ही 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया था, इतना ट्रैफिक था। बस हम पहुंच गए सर के क्लिनिक में। पहुंचने के बाद फिर अंदर जब गए तो रिसेप्शन में यहाँ पे बच्चे का वेट, हाइट, उम्र सब यहाँ पे वो करनी पड़ती है, लिखवानी पड़ती है, जबकि पर्ची बनी रहती है उसके बाद भी पहले यहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद फिर ऊपर जाके दिखानी पड़ती है फाइल। तो बस अब हम ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सर का आता है क्लिनिक और उसके ऊपर मैम का क्लिनिक है। बस यहाँ हम अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। 67 और 68 नंबर मिला था हमें। और ये सर का ऊपर से क्लिनिक है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जो ज़्यादा तंग करते हैं, उनके लिए जगह बनी हुई है छोटी सी।
फिर हमने सर को दिखाया तो सर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा था कि ब्लड टेस्ट आप करवा लो। तो यहाँ से रमन की नस मिल नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लग गए थे, और फिर दूसरे हाथ में उस नस मिली तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लिया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है मेरा बच्चा, उसे इतनी तकलीफ़ हो रही है, पूरे दोनों हाथों में बार बार सुई लग लग के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वो। और बस मैं यहाँ उसके लिए दवाई लेने के लिए आई थी, और दवाई सर ने कहा था कि तुरंत दवाई दे दो। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इसे एडमिट कर दो। फिर बस दवाई देने से पहले मैं बस बच्चों के लिए जूस वगैरह ले आई थी। तो ये बच्चों के लिए जूस वगैरह ले आए थे, बिस्किट ले आए थे ताकि बच्चे खा लें और उसके बाद दवाई खा लें। जूस और बिस्किट वगैरह भी हॉस्पिटल के अंदर ही से ही ले लिया था हमने, सर के क्लिनिक से ही ले लिया था। और वही मैं कह रही थी कि रमन खा ले। उसके बाद मेरा भाई भी आ गया था मिलने के लिए, उसकी ड्यूटी थी करके वो आ नहीं पाया था और रात हो गई थी, फिर वो आया मिलने के लिए। बस हम यहाँ पे अभी उससे मिल रहे हैं, और बस उससे मिलने के बाद में फिर हम निकल गए थे वापस। इसी में 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था। मैं यहाँ उसे बता रही हूँ कि दोनों की तबीयत ख़राब है और एडमिट करना पड़ेगा, तो वो कह रहा था एडमिट कर दे, कोई नहीं अपन सब मिल के देख लेंगे, क्योंकि वो रायपुर में ही रहते हैं। बस उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। आप लोग मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि क्या होता है कब किसकी दुआ लग जाए कोई पता नहीं होता। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हम बहुत टाइम लग गया था घर आने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।